तो अयोध्या में छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में लखनऊ की विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम सनबीम स्कूल पहुंची, जहां विशेषज्ञों ने घटना का रिक्रिएशन किया। इस दौरान घटना को हूबहू दोहराने की कोशिश की गई। वहीं फॉरेंसिक टीम ने एक बार फिर से सबूतों को इकट्ठा किया। साथ ही आपको बता दें कि 26 मई को सनबीम स्कूल में पढ़ने वाली 10वीं की छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज के बारे में बात करें तो सीसीटीवी फुटेज में छात्र छत से गिरती हुई नजर आ रही थी और इस दौरान 2 चिकित्सक भी वहां पर मौजूद रहे थे। तो विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों ने उतने ही वजन के पुतले को उसी तरीके से छत से नीचे गिराया और इस दौरान वहां पर 2 चिकित्सक भी मौजूद थे। तो ऐसे में देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। सनबीम स्कूल में घटना का रिक्रिएशन किया गया है और विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञ वहां पर पहुंचे हुए हैं और उसी तरीके से उस पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया है ताकि इस पूरे मामले में जो भी सवाल है वो सामने निकल कर आ पाए। और दूसरा देखिए सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से इस सीसीटीवी फुटेज में छात्र छत से गिरी थी, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर इस सीन को रिक्रिएट किया गया। 26 मई को सनबीम स्कूल में छात्रा की मौत की गुत्थी अभी सुलझी नहीं थी और आज विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम सनबीम स्कूल पहुंची और उन्होंने परीक्षण किया कि किस तरह से छात्रा को स्कूल की छत से फेंका या गिराया गया है, जिसका उन्होंने परीक्षण किया है। लेकिन लगभग 4 दिन का वक्त बीत जाने के बाद भी अभी अयोध्या पुलिस को किसी भी तरह के कोई भी सुराग हाथ नहीं लगे हैं। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम अयोध्या पहुंची और सनबीम स्कूल में उन्होंने परीक्षण किया है कि किस तरह से छात्रा को स्कूल की छत से गिराया या फेंका गया है। लेकिन अब जो है वो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम यहाँ से रवाना हो गई है। अब किस तरह के सुराग उनको हाथ लगते हैं या आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से छात्रा की मौत की गुत्थी सुलझती नहीं दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं अयोध्या पुलिस के हाथ अभी भी कई सुराग नहीं लगे हैं। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता। अयोध्या के स्कूल में छात्रा की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और इस दौरान एक महिला ने बताया कि उनका छोटा सा बेटा पूछता कि मम्मी क्या टीचर मुझे भी छत से फेंक देंगे। फिलहाल मामले में पुलिस की जांच लगातार जारी है। अयोध्या में सनबीम स्कूल की छात्रा का एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो में जमीन पर गिरी छात्रा को एक शख्स उठाकर ले जाता नजर आ रहा है। ये तस्वीर 26 मई की है। मामले में एसआईटी जांच कर रही है और मामले में प्रबंधक प्रधानाचार्य और गेम टीचर पर केस दर्ज है। परिजनों का कहना है कि प्रिंसिपल के साथ ये शख्स भी अस्पताल में मौजूद था, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि बच्ची छत से गिरी है। सब यही कहते रहे कि झूले से गिरी थी। अगर उस समय बता दिया होता तो बड़े अस्पताल लेकर जाते, लेकिन सब गुमराह करते रहे। प्रिंसिपल इतनी मैनेजमेंट करता, इतनी गंदी लेडी है। जब वो 9 साढ़े 9 बजे लेकर पहुंची नारायण, यहाँ से उसने बताया झूले से गिरी है। ठीक, अगर वो हमको पहले बता दी थी छत से गिरी है तो हम लखनऊ लेकर जाते, हम एयर एम्बुलेंस बुलाते। जब शाम को पता चला झूले की लंबाई क्या है, झूले की ऊंचाई जमीन से 1 फुट है। हमारी बिटिया की लंबाई हमारे कान तक थी, उसके पैर की घुटने के नीचे की लंबाई 3 फुट थी। 30 मिनट वो प्रिंसिपल के कमरे में बैठी थी। प्रिंसिपल नंबर 1 की झुट्ठिन है, वो गंदी लेडी है। दरअसल शुरुआट में स्कूल मैनेजमेंट कहता रहा कि छात्रा झूले से गिर गई, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद खुलासा हुआ कि छात्रा छत से गिरी थी। खुलासे के बाद स्कूल प्रबंधन ने यू टर्न लिया और कहा कि छात्रा स्कूल से गिरी थी। शुक्रवार को शुरू हुई पुलिस जांच अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। इधर सड़क पर उतरी छात्राओं ने कई सवाल पूछे हैं। दिखाई नहीं देता है, बार-बार हर स्कूल में यही हो रहा है। स्कूल को हम लोग विद्या का घर मानते हैं। हम स्कूल जाना बंद कर दें क्या? हम स्कूल जाना बंद कर दें। आप लोग बताइए क्या स्कूल भी सेफ नहीं है? हम अपने पेरेंट्स का घर छोड़कर जाते हैं स्कूल में, जिससे कि हमें वहाँ सेफ रखा जा सके, लेकिन वहाँ भी लड़कियों को सेफ नहीं रखा जा सकता। तो हमारे पेरेंट्स किस हक से हमें स्कूल भेजे पढ़ने के लिए? बताइए आप लोग। अगर वो लोग जिंदा बच जाएंगे तो फिर ऐसे बहुत से स्कूल से हमें फेंक दिया जाएगा, हमारा रेप कर दिया जाएगा। ये तो गलत है ना। इस बीच अयोध्या के सनबीम स्कूल में छात्रा की संदिग्ध मौत को लेकर जनता का गुस्सा फूट पड़ा। लोग अयोध्या की सड़कों पर उतर आए। अलग अलग स्कूल की टीचर, छात्राएं, महिलाएं और आम लोग इंसाफ और दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहे थे। मेरा बच्चा बस 8 साल का है, वो बोल रहा है कि मम्मा मैं स्कूल जाऊं, कहीं सर मुझे ऊपर से फेंक ना दे। मैं अपने बच्चे को कैसे
कैसे स्कूल से भेजूं? मम्मा मैं स्कूल जाऊं तो मेरे सर मुझे वो टेरेस से फेंक देंगे। इन्होंने हमारे भी घर के बच्चों के साथ बहुत अन्याय किया है। हमने अपने बच्चों को निकाला है, शिकायत लेके जाते थे, इनकी प्रिंसिपल नहीं सुनती थी। ओनर ब्रजेश यादव बहुत बड़ा बदमाश है, इसने हमारे बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, मेंटल टॉर्चर किया। वहाँ की मेरी कई सारी टीचर ने स्कूल छोड़ा जो डिप्रेशन में आ चुकी हैं। मैं ओनर प्रिंसिपल को फांसी दी जाए। शुक्रवार को हुई इस घटना के बाद सूत्रों के हवाले से छन छन कर आ रही खबरों में परिजनों ने नाराजगी जताई। अयोध्या पुलिस इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े सवालों से अधिक छात्रा की मोबाइल चैट और इस मामले में आरोपी बनाई गई प्रिंसिपल रश्मि भाटिया के बयानों पर केंद्रित है। सूत्रों का दावा है कि चैट में छात्रा सुसाइड करने की बात कर रही थी, लेकिन परिजनों ने इस पर सवाल उठाए। हमारी बिटिया न कोई बीमार थी, ना कोई अवसाद में थी, ना किसी चीज़ से और ना किसी चीज़ में कमी थी। हम लोग सब चीज़ से मजबूत हो, इतनी टैलेंटेड थी। 10th के बाद उसको हम लोग बाहर पढ़ने भेजते। उसका प्रोग्राम था कि कोटा जाएंगे या फिर दिल्ली जाएंगे। अच्छा, छोटे बच्चों को किस चीज़ की नींद की दवा खाएगी? खुशदिल लड़की थी, आप CCTV कैमरा देखिएगा, हंसते हुए निकली थी वहाँ से। इन सब घटनाक्रम के बीच पुलिस की अपनी अलग थ्योरी है और उसके समर्थन में अहम साक्ष्य मिलने का दावा भी है। मामले में पुलिस ने स्कूल के प्रबंधक ब्रजेश यादव, प्रिंसिपल रश्मि भाटिया और स्पोर्ट्स टीचर अभिषेक कनौजिया को आरोपी बनाया है। ऋषि गुप्ता, ABP गंगा, अयोध्या। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।